हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ओके, तो ये जो वीडियो है ये स्पेशल फॉर टी जेई एंड मेंस एंड नीट के लिए तो है ही, साथ साथ जो बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं वो काफ़ी सिंपल टाइप के हैं और ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आते हैं, पूछे गए हैं, और जेई नीट में तो इसके क्वेश्चंस भी आए हैं कई बार। ठीक है, तो इनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्या कैसे यूज करना है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला है कि सो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice for the time required for the completion of 90% of the reaction। ओके, तो क्वेश्चन जो है सिर्फ 2 लाइन में, ठीक है। अब इसको समझना है कि 2 लाइन में क्या कहता है। सबसे पहला, सो दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो पहली बात कर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अभी तो यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन लिखा है तो हमको देख के समझ में आ जा रहा है कि क्या करना है, ठीक। लेकिन अगर आपको एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं लिखा मिल रहेगा, ठीक है, तो आप लोग कैसे गेस करेंगे कि यहाँ पे क्या करना है। हमको यहाँ पे क्या गेस करना है, हमको यहाँ पे देखना है सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो एक याद कर लो फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या चीज़ सीखा है। उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड 99% कंप्लीशन की बात कर रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कैसे कैसे कंप्लीट होती थी रिएक्शन, कितने टाइम में, ठीक है। ये पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा 90% कंप्लीट होने में। तो हमको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ये 99% वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 99% 90% कंप्लीशन की बात जब भी करेगा, ठीक है, कितनी कंप्लीट हो रही है, इतनी कंप्लीट हो रही है, तो वहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। ठीक है, उसको कह सकते हैं कि पहले से ऑलरेडी सब बच्चे इसको समझ लेते हैं या याद भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, याद भी किया जाता है। बच्चे नहीं समझ के करते हैं, वो याद कर लेते हैं कि ऐसे आएगा तो ऐसे ऐसे करेंगे। तो इसमें जो है करना क्या है, सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहली चीज़ है कि हमको फर्स्ट ऑर्डर रेट का जो टाइम रेट कांस्टेंट का इक्वेशन याद कर रखा है उसको लिखना है, ठीक है। तो हमको क्या पता है, टी इज इक्वल टू होता है 2.303 बाई के लॉग 10 बेस पे ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। तो जिसमें भी ए अपॉन ए माइनस एक्स है, ठीक है, तो हमको देखना है। अब इक्वेशन तो सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको ये देखना है कि कौन कौन सा डेटा गिवन है। तो क्या होता है, बच्चे जब देखते हैं तो उनको लगता है इसमें कुछ दिया ही नहीं गया, 99% दिया, 90% दिया, इसमें क्या चीज़ क्या है समझ नहीं पाते हैं, ठीक। तो यही चीज़ है इसमें समझने का खेल, ठीक है। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो कर लोगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी उसमें कॉम्प्लिकेशन आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप समझ के नहीं गए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ के नहीं गए। तो सबसे पहली चीज़, जब 99 जब परसेंट की बात करेगा, ठीक है, इतने परसेंट कंप्लीट हुई, तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो परसेंटेज होता है परसेंट, ठीक है, वो 100 में लिया जाता है हमेशा। जैसे 60% मार्क्स हैं तो 100 में 60%, ठीक है, वो 1000 में 60% नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कि जो परसेंटेज है वो 100% में ही कहे जाते हैं, ठीक है। तो 99% कंप्लीट हुई मतलब कि 100% में से 99% कंप्लीट हो गई, ठीक। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी परसेंटेज होगा वो 100 में ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो 99% दिया गया तो 100 में कंप्लीट हुआ है, 90% दिया है तो 100 में कंप्लीट हुआ है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, जिसमें से 99 कंप्लीट हो गया। तो हमको पता है यहाँ पे ए होता है, ए होता है इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल, हाँ, कंसंट्रेशन होता है किसी भी रिएक्टेंट, रिएक्शन से पहले का, जब टाइम जीरो होता है। तो इसकी वैल्यू क्या है 1000, सॉरी 100। तो 100 क्या हो जाएगी यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन रख लेंगे, फिर ए माइनस एक्स इसी को यहाँ पे रखेंगे, और ये हो गया हमारा इतनी परसेंट कंप्लीट हुई। तो एक्स यहाँ पे, एक्स की जगह क्या होता था, एक्स होता था कि जितनी हमारी, जितना रिएक्टेंट हमारा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ उसी को तो लिखते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 99। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लिया, ठीक है, सॉल्व कर लिया। ये यहाँ पे दिया भी है कि ए इक्वल टू 100 एंड एक्स इक्वल टू 99 यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो समझ सकते हो ये 100 क्यों लिया गया है, ठीक है। कई बार बच्चों को लगता है 100 क्यों ले लिया गया है, ठीक है। ये 99% को 99 क्यों लिया गया है, परसेंटेज कहाँ चला गया, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज तब जाता है जब 100 ले लेते हैं, 100 के रिस्पेक्ट में जब उसको करने लगते हैं तो परसेंट ले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। अब यहाँ पे देखो 90% 99% के लिए कर लिया, ऐसे ही 90% के लिए करेंगे, सेम एक्सप्रेशन रहेगा, बस यहाँ पे 99 की जगह 90 हो जाए, ठीक है। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो स्टार्टिंग का पोर्शन ये जो है ना कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, ठीक है। दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा ये पोर्शन। ये क्या हो जाएगा, लॉग 100/1, लॉग 100/10, 100 बाई, सॉरी हाँ, लॉग 100 बाई
1 एंड लॉग 10/100/10, तो 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लॉग 100 की वैल्यू पता होती है हमको 2 एंड लॉग 10 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे T99 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये हमको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था कि 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%, कितना टाइम लगेगा 90% कंप्लीट होने में? तो 99% कंप्लीट होने में 2 गुना टाइम लगेगा 90% कंप्लीट होने का। ठीक है, बस यही कहना। या 90% कंप्लीट होने में आधा टाइम लगेगा 99% कंप्लीट होने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट जो है भी इम्पोर्टेंट है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी, और ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में शायद ही देखे जाते हों, लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन का थ्योरी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसको पढ़ के डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ो, रीड करो एक दो बार, जो भी गिवन डेटा है उसको समझो, लिखो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहले है फॉर द रिएक्शन A+B to the C, the following data were obtained in the first experiment when the initial concentration of both A and B are 0.1 molar. The observed initial rate of formation of C is 1 into 10 to the power minus 4 mole per liter. यहाँ पे इंटू है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे इंटू मिस प्रिंट है, इसको लगा लेना। 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। यहाँ पे देखना यूनिट मिनट इनवर्स में दी गई है। ठीक है, अभी देखेंगे इसको क्या करना है। ठीक, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि मिनट सेकंड का क्या खेल होता है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, क्योंकि यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री या न्यूमेरिकल की बात कर दें, ठीक है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की बात कर दें तो 50% वर्क यूनिट का होता है। ठीक, अगर यूनिट आपको सही से नहीं आती है तो आपको कितना भी कॉन्सेप्ट आते हो, सवाल आपका सही होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वो सिंपल नहीं पूछा जाता है। ठीक, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला के पूछते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमारा जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी आया वो क्या आया, 1 × 10⁻⁴ लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। सेकंड एक्सपेरिमेंट में आया व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर 0.1 मोलर एंड 0.3 मोलर, द इनिशियल रेट इज 3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, तीसरे में क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जब ए एंड बी आर 0.3, दोनों का कंसंट्रेशन क्या था, 0.3 था, तब जो उसका रेट आया क्या है, 2.7 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो रेट लॉ कैलकुलेट करना है, रेट लॉ बताना है रिएक्शन का, और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमको यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। सबसे पहली चीज़ हमको तीनों एक्सपेरिमेंट का डेटा लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, सबसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था, ऑब्जर्व इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, ए और बी की जो कंसंट्रेशन थी क्या थी, 0.1 थी। ठीक है, 0.1 मोलर, स्टार्टिंग में 0.1 मोलर थी दोनों की कंसंट्रेशन, और जो फॉर्मेशन ऑफ सी था, रेट ऑफ फॉर्मेशन 1 × 10⁻⁴ था। और जो ए और बी के लिए आया सेकंड एक्सपेरिमेंट में, ये 0.1 मोलर एंड 0.3 मोलर। ठीक है, तो इनकी एक टेबल बनाएंगे। ठीक, तो देखते हैं, टेबल बना लें या नॉर्मली लिख लें। ठीक है, देखो तीनों एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक, अगर आप लोगों ने रेड लॉ वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब हर चीज़ को हर जगह नहीं बता सकते हैं ना, तो जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे, थ्योरी नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो वहाँ से रेट लॉ मैंने अच्छे से बता रखा है कि कहाँ पे कंसंट्रेशन रखते हैं, कहाँ पे रेट कांस्टेंट रखते हैं, और कौन कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, ये सब मैंने उसमें डिटेल से बता रखा है, तो उसको ज़रूर देखिए। यहाँ पे R1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट रेट एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, रेट के लिए जो रेट है वो 1 है। ठीक, 10⁻⁴ 1 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, यहाँ पे माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई का मिस प्रिंट है, को करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो रेट है वो क्या है, ये गिवन है, हमको तीनों का डेटा गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, उसकी ऑर्डर के बारे में नहीं पता। ठीक है, लेकिन सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन इसका मतलब क्या होगा, उसकी ऑर्डर भी सेम ही होगी।
हाँ बस कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे कंसंट्रेशन चेंज होता रहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, लास्ट तक जितना भी टाइम लगे उसमें हमारा कंसंट्रेशन तो चेंज होता रहेगा, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं चेंज होगा, ठीक है, वो चाहे जितने मोल पर लीटर जितने भी कंसंट्रेशन पे कराए। तो यहाँ पे रेट बदल जाएगा, क्योंकि हमारा रेट जो होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, इसलिए कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट भी चेंज हो जाएगा। अब देखो, हमको यहाँ पे 3 इक्वेशन बना लेनी है। पहली इक्वेशन R1 की, दूसरी R2 की। अब यहाँ से हमको कैलकुलेट सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको अगर x और y की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पे रेट की रेट लॉ को लिख सकते हैं। हमको बस यहाँ पे मेन काम क्या करना है, x एंड y की वैल्यू पता करनी, ठीक है। अब अगर बेसिक मैथ से जिन बच्चों का अच्छा है वो यहाँ से समझ सकते हैं क्या करना है, ठीक है, और जिनका नहीं है उनको बता रहे हैं कैसे करना है। देखो हम लोग क्या है, हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशन में 3 इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो जब मल्टीप्लाई में हमारा कोई भी वेरिएबल्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है, तो उनको डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालते हैं, तभी निकल सकती हैं। तो R1 अपॉन R2 कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है, ये रेट का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये वैल्यू जो है, अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे पहली को दूसरी से, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है यहाँ पे, बट वाई वाला कैंसिल नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे पॉइंट हम इसको हटा देंगे, नीचे जीरो बढ़ेगा तो ये भी पॉइंट हट जाएगा, कह सकते हैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। तो 1/3 वाई टू द पावर वाई, वाई ओवरऑल वाई कह लेंगे होल पावर। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हाँ मुश्किल है बट इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा दिया है, इसमें कोई भी लॉग वॉग लगाने की नीड नहीं है, ठीक। 10⁻⁻4 से 10⁻⁴ को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या 1/3। तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 की पावर क्या हो सकती है, यहाँ पे 1 होगी, तो यहाँ से 1/3 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y=1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y=1, वाई की वैल्यू पता हो गई, अब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना आराम से। क्या करेंगे, सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर देते हैं, और इसको जब सॉल्व करेंगे सेम टू सेम तो हमको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। एक्स की वैल्यू जैसे पता चलेगी रेट लॉ लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया रेट लॉ, ठीक है, ये हो गया क्या रेट लॉ। अब जब रेट लॉ पता चल गया तो हम यहाँ से रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को ही रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक, कंफ्यूज मत हो लो। तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास रेट दिया है, ठीक है, 1 × 10⁻⁴, ओके। ये देखिए एक्चुअल में ये दिया है 1 × 10⁻⁴, इस पे ही हमको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसलिए ये कंसंट्रेशन वहाँ पे रेट यूज की गई है, ठीक है, यहाँ पे ये रेट यूज करेंगे और इसको हम क्या करेंगे a इंटू 0.1 × 0.1 टू द पावर 2, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई ना, तो 2 और 1 लगा देंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो हमको यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेटेड हो जाएगी। यूनिट का देखना है तो मिनट इनवर्स में ही दिया है, मिनट इनवर्स में ही हमको आंसर लाना है, ठीक है, तो यूनिट में हमको कोई चेंज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि मिनट इनवर्स नहीं सेकंड इनवर्स में कैलकुलेट करना है तो हमको वहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है, मिनट को सेकंड में करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे इन्वर्स है तो इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा सेकंड 60 से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कहा नहीं है इसलिए हमको वैसे का वैसा रहने देना, ठीक है। अगर यूनिट की कोई बात नहीं बोली गई तो जो यूनिट में दिया है क्वेश्चन उसी यूनिट में आंसर हमको लाना है, ठीक। तो ये है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किए थे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि कैनेटिक्स एक डिफिनेट सब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन लिमिटेड ही बनते हैं, ठीक, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट आ गए तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए फ्रेंड्स में कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट पता चले। बाकी आगे आती रहेगी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू, वहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, उनको नोट करते रहिए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।